तो ये ऑलमोस्ट वही कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आप जब अरे को डिफाइन करते हैं तो इसका आपको एडवांटेज क्या होता है, आप अरे को किन केसेस में यूज कर रहे होते हैं। तो एक छोटा सा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। आपसे ये कहा गया है कि आपने उन तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स को यूजर से इनपुट करवाना है और आपने ये चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स क्लास के एवरेज मार्क्स से ज्यादा हैं। तो यहाँ पे आपने पहले इनपुट करवाना है सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि एवरेज मार्क्स कितने बनते हैं। फिर आपने ये चेक करना होगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स एवरेज मार्क्स से ज्यादा है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपने मार्क्स को इनपुट कराया होगा ये आपको आगे जाके दोबारा से यूज करना पड़ेगा। अगर आप इनपुट एक दफा लेते हैं और आपको वो इनपुट बार बार यूज नहीं करना, तो मे बी कि ऐसा करने के लिए आपको अरे यूज ना करनी पड़े। लेकिन जब आपने इनपुट लिया और आपको वो इनपुट आगे जाके दोबारा से प्रोसेसिंग में यूज करना होगा, तो ऐसा करने के लिए हमें अरे यूज करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप अरे यूज नहीं करेंगे, अगर सपोज आपके पास 5, 10 या 15 इनपुट्स हैं, अगर आप उसको किसी एक वेरिएबल में शो करेंगे तो एक वेरिएबल में हम एक पद में एक ही वैल्यू शो कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स का डेटा होगा या 10 वैल्यूज हैं, तो आप अगर उसको लूप में यूज करेंगे तो आपका जो वेरिएबल होगा वो एक पद में एक वैल्यू स्टोर करेगा और लूप के बाहर उसके पास वो वैल्यू पड़ी होगी जो आपने आखिर में इनपुट कराई थी। ये इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे लिए शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम एक ही वेरिएबल में 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स को लेके उसके बाद हम ये चेक कर सकें कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज मार्क्स से ज्यादा है। वैसे आई विश कि आप इस प्रॉब्लम को खुद भी ट्राई कर लें और आप अरे को यूज किए बगैर करें और देखें कि क्या आप इस तरह की प्रॉब्लम को अरे के बगैर सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को लिया, आपने ये चेक किया कि एवरेज मार्क्स कितने बनते हैं और उसके बाद कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज मार्क्स से ज्यादा हैं। जस्ट हैव अ ट्राई और चेक करें कि क्या ये काम अरे के बगैर हो सकता है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम ये काम अरे से करना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है, क्योंकि बगैर अरे के या तो ये पॉसिबल नहीं होगा या काफी मुश्किल आपके लिए हो सकता है कि आप इस तरह के कामों को अरे के बगैर कर सकें। तो हमें यहाँ पे एक अरे चाहिए जिसका नाम यहाँ पे मार्क्स है। हमने यहाँ से बताया कि इन टाइप के हमें डेटा चाहिए होगा। ये अरे, ये पार्ट बता रहे हैं कि ये अरे है, ये हमारे पास अरे का नेम है और इसमें हमें यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर करवाना है। हमें यहाँ पे इन मार्क्स को फ्रॉम यूजर इनपुट करवाना है। इनपुट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। हमने यहाँ पे लूप लगा दिया जो कि 0 से लेके 9 तक चलेगा और हर इटरेशन में आपसे एक एक वैल्यू लेगा और अरे के इंडेक्सेस में स्टोर करेगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि जो फर्स्ट वैल्यू लेंगे वो स्टोर करेगा इंडेक्स 0 पे, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो स्टोर होगी इंडेक्स 1 पे, उसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो स्टोर होगी इंडेक्स 3 पे। तो हमारे पास यहाँ पे लूप चलेगा 0 से लेकर 9 तक और 0 से लेकर 9 तक के जो इंडेक्सेस होंगे इस तरह के, उसकी एक एक वैल्यू हम यहाँ पे यूजर से लेके उसमें स्टोर करवा देंगे। उसके बाद अगर हम ये वाला लूप यूज करेंगे तो आपने जितने भी वैल्यूज ली होंगी उन सबको डिस्प्ले करके दे देगा। तो हम ये वाला कोड ऑलरेडी यूज कर चुके थे लास्ट लेक्चर में भी। हम उसमें ये देखना चाहते हैं कि एवरेज मार्क्स कितने हैं और कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज से ज्यादा हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे इस डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ कोड चाहिए होगा। मैं इसका कोड लिख के आपको समझाता हूँ। तो इस पार्ट में हमने ये देखा कि आपके पास जो गिवन अरे है उसमें टोटल जितने भी मार्क्स है उसका सम क्या बनता है। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन हो रहा है सम के नाम से, इनिशियलाइजेशन को हम 0 कर रहे हैं। ये सिंपल एक फॉर लूप है जो कि इंडेक्स 0 से चलेगा और यहाँ पे अरे की जितनी लेंथ होगी इस लूप ने उतनी दफा चलना है। आज अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम मार्क्स डॉट लेंथ की जगह पे स्टिल जो अरे का साइज है वो लिख सकते हैं। लेकिन बड़ी दफा हम इसको इस तरीके से नहीं कर रहे होते। फर्ज करते कि हमने बाद में यहाँ पे अरे के साइज को चेंज किया, तो अगर आप यहाँ पे अरे के साइज को चेंज करेंगे तो हमने जहां जहां पे 10 लिखा होगा आपको वहां पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक अच्छी अप्रोच यहाँ पे ये है कि आप ये वाला काम डायनामिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपने जहां जहां पे फॉर लूप यूज किया होगा वहां पे 10 को फिक्स करने के बजाय अगर आप यहाँ पे जो अरे का नेम है डॉट लेंथ को यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपने यहाँ पे जो भी साइज लिखा होगा इस लूप ने उतनी ही दफा चलना। अब यहाँ हमारे पास आई 0 होगा, 0 10 से लेस होगा, तो मार्क्स 0 यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो कि 0 इंडेक्स होगा उस पे जो वैल्यू होगी वो सब में प्लस हो जाएगी।
आई प्लस प्लस से क्या हो जाएगा, आई को इंक्रीमेंट कर देगा, आई पहले 0 था तो 1 हो जाएगा, 1 भी 10 से लेस होगा, तो 1 इंडेक्स पे इस अरे में जो वैल्यू होगी वो इस सम वेरिएबल में प्लस हो जाएगी। उसके बाद आई 2 बनेगा, 2 भी हमारे पास लेंथ से कम होगी, 2 भी हमारे पास लेंथ से कम है, तो इस 2 इंडेक्स पे इस अरे में जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में प्लस कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास हर इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी इस अरे की वो इस वेरिएबल में प्लस होती रहेगी। लूप खत्म होने के बाद हमारे पास इस अरे में जितनी भी वैल्यूज होंगे उन तमाम को जो सम होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका होगा। उसके बाद हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि इस अरे का एवरेज क्या बना। तो एवरेज को निकालने के लिए तो एवरेज को निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा। ये सिंपल एक वेरिएबल है और सम की जो वैल्यू होगी वो हम डिवाइड कर लेंगे एरे के साइज के साथ। चूंकि हमारे पास यहाँ पे साइज 10 है, आप यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं। ये मास डॉट लेंथ ये खुद ही चेक कर लेगा कि एरे का साइज या उसकी लेंथ क्या होगी। तो जो भी उसकी लेंथ बनेगी उस पर डिवाइड कर देगा और डिवाइड करने के बाद उसकी जो भी एवरेज बनेगी वो आपको बता के दे देगा कि ये हमारे पास एवरेज मास है। अब हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि कितने मास हैं जो कि एवरेज से ज्यादा है। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे इस लूप को यूज कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले किया कि ये वो मास है जो कि एवरेज मास से ज्यादा है। हमने पहले यहाँ पे एवरेज मास को निकाला, उसके बाद हमने यहाँ पे लूप लगाया अगेन 0 से लेके आखिरी इंडेक्स तक। आप यहाँ पे 10 लिखते हैं या अरे का नाम डॉट लेंथ लिखते हैं। उसके बाद सपोज हमारे पास आई 0 है, चेक करेगा कि मास 0 यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है क्या वो एवरेज से ज्यादा है। अगर फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास जो मास है वो एवरेज से ज्यादा है तो वो डिस्प्ले कर देगा उन मास को। अगर सपोज जो फर्स्ट इंडेक्स के मास है वो एवरेज मास से ज्यादा नहीं है तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस ये आई को 1 कर देगा, 1 10 से लेस है, फिर नीचे आ जाएगा। उसके बाद चेक करेगा जो इंडेक्स 1 पे जो हमने मास स्टोर किए थे क्या वो मास एवरेज मास से ज्यादा है। अगर फर्स्ट कर दे कि वो मास एवरेज से ज्यादा होंगे वो भी डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा लूप चलेगा और वो चेक करेगा कि जिस जिस इंडेक्स के जो मास है अगर वो एवरेज मास से ज्यादा होंगे तो वो डिस्प्ले कर देगा कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मास एवरेज मास से ज्यादा है। तो कोड को रन करने से पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा लेते हैं कि जो एवरेज मार्क्स है वो है कितने। तो ये हमें बता देगा कि जो हमने डेटा दिया होगा उसकी बेस पे जो एवरेज मार्क्स है वो ये बनते हैं और इस लूप के जरिए हम डिस्प्ले करवा लेंगे उन तमाम मार्क्स को जो कि एवरेज मार्क्स से ज्यादा होंगे। अगर हम इस कोड को यहाँ पे रन कर लेते हैं, सबसे पहले मुझसे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेगा। लेट्स से कि मैं ये उनके मार्क्स को एंटर कर रहा हूँ। आप कोई भी मार्क्स एंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 मार्क्स को एंटर करवाया। तो इन मार्क्स का जो एवरेज बनती है वो 52 है और ये हमारे पास वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इस एवरेज मार्क्स से ज्यादा हैं। अगर हम यहाँ पे ये भी चेक करना चाहते हैं कि ये जो एवरेज मार्क्स है वो कौन कौन से इंडेक्स पे पड़े होंगे तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कोड को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आई है ये बेसिकली डिस्प्ले करेगा इंडेक्स को और ये जो मार्क्स आई है ये डिस्प्ले करेगा उस इंडेक्स पे जो अपने मार्क्स एंटर किए होंगे या उस इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कर देगा। अगर हम इस कोड को दोबारा यहाँ पे रन करें, ये दोबारा आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ये लेट्स से कि मैं इसको मार्क्स दे रहा हूँ। तो ये हमने डिफरेंट मार्क्स दे दिए। ये इंडेक्स 0 के मार्क्स है, ये इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 3 पे, ये आपने डिफरेंट इंडेक्सेस पे इन मार्क्स को स्टोर करवा दिया। इसने आपको बता दें कि जो एवरेज मार्क्स है वो 57 है और उसके बाद ये बता रहे हैं कि इंडेक्स 2 पे जो हमने 99 शो करवाया था ये भी हमारे पास एवरेज मार्क्स से ज़्यादा है। उसके बाद इंडेक्स 4 ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 जिसमें 77 है, ये भी एवरेज से ज़्यादा है, वो भी डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद इंडेक्स 6 पे जो वैल्यूज़ है वो भी एवरेज से ज़्यादा है। इंडेक्स 7 की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा है
और इंडेक्स 8 पे जो आपने वैल्यू दी है, वो भी ज़्यादा है एवरी माह से। तो इस तरीके से आपने पहले इनपुट लेके अरे में स्टोर किया, स्टोर करने के बाद आप उस डेटा को दोबारा से प्रोसेस करना चाह रहे थे, तो दोबारा से प्रोसेस करने के लिए हमने अरे को यूज़ किया और इस केस में जिनके मार्क्स एवरेज से ज़्यादा थे, उसको हमने डिस्प्ले किया। तो जो बेसिकली पॉइंट है वो ये है कि यूज़र से इनपुट लेने के बाद अगर आप उस इनपुट को दोबारा प्रोसेस करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें अरे का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप अरे का यूज़ ना करें, तो आप जो इनपुट ले लेंगे, तो आप जो इनपुट लेंगे उसको आगे प्रोसेस करना हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे केसेज़ में हम नॉर्मली अरे का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इसके अलावा हम अरे के साथ क्या कर सकते हैं? तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो आपने इनपुट ले लिया, उसको अगर हम सपोज़ सॉर्ट करना चाहते हैं, तो सॉर्ट कैसे करते हैं? या अगर आप किसी अरे में किसी एक वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं? या इसके अलावा आप किसी अरे में कौन-कौन सी प्रोसेसिंग परफ़ॉर्म कर सकते हैं? तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये सारे काम कैसे होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।